नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज जालोर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रीनू चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, वीर वीरम देव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालोर। पिछली कक्षा में हमने प्रायोगिक भूगोल के सिलेबस पर परिचर्चा की थी। आज की क्लास में हम उच्चावच निरूपण पर परिचर्चा करेंगे। धरातल का जो वास्तविक विन्यास है वो उच्चावच कहलाता है। स्थल रूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, घाटियाँ आदि। धरातल पर जब हम इन स्थल रूपों को देखते हैं तो ये अपने त्रिविमीय स्वरूप में दिखाई देते हैं। तीनों विमाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई ये हमें दिखाई देती हैं। और ये जो त्रिविमीय आकृति हमें दिखाई देती है इसी को हम उच्चावच कहते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं उच्चावचों का किसी कागज पर, कपड़े पर इन पे निरूपण करना चाहें तो हम इन तीनों विमाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें द्विविमीय स्वरूप में ही उस स्थल आकार को बनाना होता है। इन उच्चावचों को द्विविमीय स्वरूप में मानचित्र पर निरूपण करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। प्राचीन समय में जब इतने सर्वेक्षण उपकरणों का विकास नहीं हुआ था, तकनीकों की कम जानकारी थी, उस समय इन स्थल रूपों को मानचित्रों में चित्र रूप में बनाया जाता था। जैसे पर्वत बनाना हो तो पर्वत का छोटा चित्र बना दिया जाता था। मैदान दिखाने के लिए भी चित्र रूप का ही प्रयोग किया जाता था। इन प्रतीकों से ये तो पता लग जाता था कि कौन सा स्थल रूप कहाँ स्थित है, लेकिन उनके त्रिविमीय स्वरूप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आने वाले समय के साथ में नए नए सर्वेक्षण उपकरणों का आविष्कार किया जाने लगा। उच्चावच निरूपण की नई नई विधियां विकसित की जाने लगी। तो आज की क्लास में हम इन्हीं विधियों के बारे में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। उच्चावच निरूपण की जितनी भी विधियां हैं उनको सरल रूप में अध्ययन करने के लिए 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। प्रथम है चित्रमय विधियां, दूसरी हैं गणित की विधियां और थर्ड हैं मिश्रित विधियां। फिर इनके आगे और उपभेद भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चित्रमय विधियों के बारे में, जो प्राचीन भी हैं और अनवरत होते विकास के साथ में फिलहाल आधुनिक स्वरूप में भी आ चुकी हैं। इनमें फर्स्ट है हेस्चुर प्रणाली, जो कि अपने कोर्स में है और उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। हेस्चुर प्रणाली में क्या किया जाता है, छोटी छोटी खंडित रेखाएं खींची जाती हैं और पर्वतीय छायाकरण किया जाता है और उसके माध्यम से कम ढाल वाले एरियाज अलग, अधिक ढाल वाले एरियाज अलग, तो इनका रिप्रेजेंटेशन इस रूप में किया जाता है कि उनको हम पहचान पाएँ कि कहाँ ढलान अधिक है, कहाँ ढलान कम है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। सेकंड है पर्वतीय छायाकरण। नाम से ही थोड़ा सा विदित हो रहा है कि इसमें पर्वतीय स्वरूपों को छाया के माध्यम से दिखाया जाता है। तो जब पर्वतीय छायाकरण करते हैं हम, तो जो प्राप्त स्थल रूप होता है, जो मानचित्र पे अपन बनाते हैं, वो ऐसे दृष्टिगत होता है जैसे पर्वत का उसके ऊपर की ओर से फोटोग्राफ लिया गया हो। पर्वतीय छायाकरण के द्वारा उच्चावच दिखलाने के लिए हम ये कल्पना करते हैं कि धरातल पे ऊपर की तरफ से प्रकाश आ रहा है और उस आते हुए प्रकाश में जो स्थान
अंधेरे में पड़ते हैं उनका छायाकरण कर दिया जाता है, और जिन पे लाइट है, जो प्रकाश युक्त हैं, उनको खाली छोड़ दिया जाता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी भूआकृति पे अगर ऊपर की तरफ से लाइट आएगी, प्रकाश आएगा, तो जो ढलवां भाग होंगे, जिनका ढाल अधिक होगा, वहाँ अंधकार रहेगा, और जो समतल भाग होंगे वहाँ पे लाइट रहेगी। तो जो जितना ज़्यादा ढलवां भाग होता है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा हमें अंधकार दिखाई देता है। तो इस विधि के द्वारा हम जब मानचित्र में किसी पर्वतीय भाग को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें देखने मात्र से पता लग जाता है कि कहाँ अधिक ढलान है, कहाँ समतल भाग है। तो इस विधि का ये लाभ है। अगली विधि है ट्रेकोग्राफी विधि। ट्रेकोग्राफी विधि में पहाड़ी नुमा वक्र बनाए जाते हैं उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए। तो जो वक्र बनाया जाता है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई धरातल पे जो अपेक्षित उच्चावच और उसका औसत ढाल होता है उसके अनुपात में होता है। मतलब ऊंचाई नीचाई जितनी है उसके अनुपात में वक्र की ऊंचाई ले ली जाती है, और औसत ढाल के अनुपात में उसकी चौड़ाई ले ली जाती है। तो वक्र के द्वारा इन उच्चावचों का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है आकृतिक विधि। तो आकृतिक विधि को लोबेक द्वारा दिया गया था और इसमें सुधार किया गया था इरविन रेज महोदय के द्वारा। आकृतिक विधि और पर्वतीय छायाकरण में एक समानता है कि उसमें पर्वतीय छायाकरण में हम किसी पर्वत के ऊपरी भूभाग से जो फोटो लेते हैं ऐसी कल्पना करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है, जबकि आकृतिक विधि में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उस उच्चावच का 45 डिग्री के कोण पर वायु फोटो चित्र लिया गया है और ऐसा इसमें चित्र बनाया जाता है। आकृतिक विधि में भिन्न भिन्न उच्चावच लक्षणों को उनकी आकृति से मिलते जुलते भिन्न भिन्न प्रतीकों के माध्यम से मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थी चित्रमय विधियाँ। उसके बाद आती हैं गणितीय विधियाँ। उसमें फर्स्ट है स्थानिक ऊंचाइयाँ, स्पोर्ट हाइट्स। ये भी अपने सिलेबस में है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। स्थानिक ऊंचाइयों में हम किसी स्थान विशेष की स्थिति, वो कहाँ स्थित है और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, उसको बिंदु के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है तल चिन्ह, बेंचमार्क जिसे कहा जाता है। तल चिन्ह भी समुद्र तल से किसी पॉइंट की या बिंदु की ऊंचाई प्रदर्शित करता है। मानव द्वारा निर्मित जो शिलाकृतियाँ होती हैं, भवनों की दीवारें, नदियाँ, पुल, लोहे के खंभे, इन पर वास्तविक सर्वेक्षण किया जाकर जो चिन्ह बनाए जाते हैं, उन चिन्हों की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो तल चिन्ह के माध्यम से दिखाई जाती है। स्पोर्ट हाइट में और बेंचमार्क में मेन अंतर ये होता है कि स्पोर्ट हाइट में हम मानचित्र पर धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई बताते हैं, जबकि बेंचमार्क में दीवार, पुल, लोहे का खंभा आदि पर अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई बताते हैं। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो मानचित्र में त्रिकोणमितीय स्टेशन की स्थिति को एक त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस त्रिभुज के पास में हम उस स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई लिख देते हैं।
नेक्स्ट है आकृति रेखाएं या फॉर्म लाइंस। ये भी अपने सिलेबस में हैं, तो आगामी कक्षा में हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आकृति रेखाएं जो होती हैं ये समोच्च रेखाओं से जब हम स्थलाकृति को, उच्चावच को मानचित्र पर दर्शाते हैं तो उनके बीच में बनाई जाती हैं और ये अनुमानित होती हैं। मान लीजिए समोच्च रेखाओं के बीच में अगर अपन ने समोच्च रेखा अंतराल ज़्यादा लिया है तो उनके बीच में जो उतार चढ़ाव है, जो ढलान है, जो ऊंचाई है, उसको हम आकृति रेखाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है समोच्च रेखाएं या कंटूर लाइंस। ये भी अपने सिलेबस में है, आगामी कक्षा में हम विस्तार से जानेंगे इनके बारे में। समोच्च रेखाओं के माध्यम से जो उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। समोच्च रेखाओं से उच्चावच का प्रदर्शन करते हुए हम जो समान ऊंचाई वाले स्पॉट होते हैं, बिंदु होते हैं, जिन्हें हम स्पॉट हाइट कहते हैं, उनको परस्पर मिला दिया जाता है तो जिस रेखा का निर्माण होता है उसे हम समोच्च रेखा कहते हैं। तो ये थी गणितीय विधियाँ। इसके बाद आती हैं मिश्रित विधियाँ। तो मिश्रित विधियों में जो गणितीय चित्रमय विधियाँ थी उनमें 2 या 2 से अधिक विधियों को मिला करके और मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे समोच्च रेखाएं तथा हेशुल विधि को सम्मिलित करके, समोच्च रेखाएं पर्वतीय छायाकरण को सम्मिलित करके, समोच्च रेखाएं, आकृति रेखाएं और स्पॉट हाइट, स्थानिक ऊंचाइयां आदि विधियों को शामिल करके। तो ये थी मानचित्र पर उच्चावच निरूपण की विधियां। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे कोर्स में जो 4 विधियां हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तल चिन्ह, आकृति रेखाएं, हेशुर प्रणाली और समोच्च रेखाएं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। शिट, क्या?